जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। प्रयत्न फॉर सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कक्षा 10th क्लास की मैथ, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय परिचय। तो चलिएगा, सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। क्या है सवाल? कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी जिसमें कोण भी समकोण है। तो हम बना लेते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। एक फिगर आपके सामने ये मिल गया, ए बी और सी, ए बी और सी, जिसमें कह रहा है कोण भी समकोण है, अर्थात कोण भी 90 डिग्री का है। तो इसलिए इसको V को यहाँ पर रखा गया है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ए वी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए वी बराबर है 24 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है प्रश्न में? बी सी बराबर दिया हुआ है, बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपको पहला सवाल इसमें पूछ रहा है कि साइन ए और कास ए का मान बताओ। साइन ए और कास ए का मान बताना है। प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए और बी ये वाला पार्ट है, इसलिए ए और बी की जगह पर हम 24 रख देंगे। फिर क्या बोल रहा है? वी और सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो वी और सी की जगह पर हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब आते हैं अपने प्रश्न पर और देखते हैं कि प्रश्न वास्तव में पूछा क्या है। तो प्रश्न हमारा पूछा है साइन ए। साइन ए बराबर हमको सूत्र पता होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देखिएगा, साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए आपको लंब पता होना चाहिए और कर्ण पता होना चाहिए। तो लंब तो आपको पता है, लंब तो आपको पता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन कर्ण आपको नहीं पता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कर्ण पता करना होगा। तो चलिएगा, कर्ण कैसे पता करते हैं उसको हम देखते हैं। तो कर्ण हमारा है ए सी, कर्ण है ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर होता है, सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमको पता करना है, लंब हमारा है 7, तो 7 का वर्ग कर दीजिएगा, प्लस आधार पूछा है, आधार बोल रहा है 24, तो 24 का वर्ग लिख दीजिएगा। 7 7 7 का जब वर्ग करेंगे तो 7 सता 49 हो जाएगा, और प्लस 24 का जब वर्ग करेंगे तो 24 और 24 का गुणा हो जाएगा 576। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 12 और 5 1 6। कर्ण का वर्ग बराबर आ गया, कर्ण का वर्ग बराबर 625। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, इस साइड में वर्ग है तो उस साइड में जाएगा तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो 625 हो जाएगा। अर्थात कर्ण बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि ये वाली लाइन ए और सी का वैल्यू हो गया कितना? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कर्ण आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर। चलिएगा, अब आ जाइएगा अपने सूत्र पर और वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो लंब की वैल्यू है कितना? लंब की वैल्यू आपका है ये 7 सेंटीमीटर, बटे कर्ण की वैल्यू है कितना? 25। तो आपका साइन ए का मान क्या हो गया? साइन ए का मान हो गया 7/25। आपका यही आंसर हो गया, आपका यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी में हम दूसरा सवाल देख लेते हैं कि दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। इसी में आपको दूसरा भी सवाल दिया हुआ है, साइन ए के साथ में आपको कास ए भी पूछा हुआ है। तो आप दूसरा फार्मूला लगा दीजिए कास ए का। दूसरा सवाल में देख लीजिएगा, कास ए बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है फार्मूला। तो आधार इसमें आपको पता ही है, आधार आपका 24 है, तो भैया 24 रख दीजिए, बटे कर्ण की जगह पर आपका कर्ण अभी यही निकाल रहे हैं 25, तो कर्ण की जगह पर 25 रख दीजिए। मतलब कहने का है कि कास ए की वैल्यू कितनी आ गई? 24/25।
यही आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि साइन ए का वैल्यू आया है 7/25 और कास ए का वैल्यू आया है 24/25। इस तरह से आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। चलिएगा हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ और देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। फिगर बोला हुआ है कि एक फिगर आपके सामने ड्रा किया हुआ है। एक फिगर आपके सामने ऐसे ड्रा किया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न में एक फिगर आपके सामने ड्रा किया हुआ है जिसमें ये वाली लाइन है Q, ये वाली लाइन है R और यहाँ पर आपको शो कर रहा है P। यहाँ पर लिखा है 12 और यहाँ पर लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर। फिर आपसे सवाल में पूछ रहा है tan P और काट R, tan P माइनस काट R, tan P माइनस काट R का मान ज्ञात करना है। तो चलिएगा, तो tan P ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, लंब बटे आधार। तो चलो हमसे जो चीज़ यहाँ पर पूछा, यहाँ पर लिखा रहता है, हम उसी लाइन को बेस पर रखते हैं। कहने का मतलब है कि tan P यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसके लिए बेस आपका ये होगा, अर्थात ये फिगर जो होगा वो पलट जाएगा। पलटेंगे जब हम फिगर को तो आपके सामने कुछ ऐसा फिगर दिखेगा जिसमें आपका ये वाला हो जाएगा P, ये वाला Q हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा R। तो ये 12 हो जाएगा और ये आपका 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये पता करना है। तो चलिएगा यहाँ पर हम पता कर लेते हैं, चाहे आप यहाँ पर पता करिए या यहाँ पर पता करिए, दोनों वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर पी आर का वैल्यू है 13, तो इसके जगह पर हम रख देंगे 13 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू पता ही करनी है, ओ सॉरी क्यू आर की वैल्यू पता ही करनी है, तो क्यू आर को ऐसे रहने देंगे। प्लस पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है तो 12, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 भरैया में 144 हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 169 में माइनस 144 हो जाएगा। जब क्यू आर स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 25। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, √25। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। अर्थात अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा। चलिएगा, हमारा सवाल यही था पूछा हुआ कि tan P माइनस काट R का मान पूछ रहा था। तो tan P का मतलब है कि हम आधार लेंगे P वाले को। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा फार्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस है काट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आधार बटे लंब। अब ध्यान से देखिएगा आगे, तो लंब आपका यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो लंब के जगह पर 5 रखेंगे और आधार के जगह पर 12 रख देंगे। लेकिन यहाँ पर काट आर लिखा हुआ है तो काट आर के लिए आपका आधार ये माना जाएगा। तो आधार आपका 5 हो गया माइनस आधार के जगह पर 5 बट्टे लंब आपका है 12। भैया 5/12 में से जब 5/12 निकालेंगे तो आपका कट करके 0 हो जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिएगा हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है आपका साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो काश ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। आपसे पूछा है काश ए का मान और tan ए का मान। तो सबसे पहले हम यहाँ से फिगर ड्रा करेंगे। फिगर ड्रा करके हम देखेंगे साइन ए बराबर 3/4 है। इसका मतलब साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है कि लंब की वैल्यू 3 दिया हुआ है और कर्ण की वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो लंब आपका हम मान लेते हैं 3 और कर्ण आपका मान लेते हैं 4। यहाँ से हम आधार की वैल्यू निकालते हैं। चलिएगा हम आधार की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो आधार आपका है ए बी,
तो फार्मूला आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह पर आप रखेंगे तो 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का वर्ग का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस आधार का वर्ग। तो 16 इधर रहने दीजिए, -9 पक्षांतर कर लीजिए बराबर कितना, आधार का स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया 7 बराबर आधार का स्क्वायर। तो इधर का वर्ग खत्म करेंगे, जब आधार बराबर लिखेंगे सीधा सीधा हम इधर का वर्ग खत्म करेंगे तो इधर का वर्गमूल निकल जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा हमारा कितना 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ए बी की वैल्यू हमारी निकल गई, ए बी आधार की वैल्यू जो है निकल गई √7। तो यहाँ पर √7 लिख देंगे। चलिएगा, हमसे पूछा है पहला सवाल में कास ए। तो कास ए बराबर हमको पता है फार्मूला, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार और यहाँ पर लिखेंगे बटे कर्ण। आधार की वैल्यू है √7, तो यहाँ पर √7 हो जाएगा, और कर्ण की वैल्यू है 4, तो 4 हो जाएगा। मतलब कासे की वैल्यू आपकी मिल जाएगी √7/4। यही आपका आंसर हो गया। इसी में दूसरा पॉइंट पूछा हुआ है आपसे tan ए का वैल्यू। तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू यहाँ से है 3 और आधार की वैल्यू है आपका √7। अर्थात कहने का मतलब है कि tan ए बराबर निकल जाएगा आपका 3/√7। आपका यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिएगा, आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे।